हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आई एम मास्टर इन नर्सिंग। इस वीडियो में हम लोग ग्रिप एंड ब्रीवमेंट के बारे में जानेंगे। ग्रिप एंड ब्रीवमेंट बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इस वीडियो में हम लोग ग्रिप एंड ब्रीवमेंट का डेफिनेशन, कॉजेस, स्टेजेस ऑफ ग्रिप एंड ब्रीवमेंट, सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रिप एंड ब्रीवमेंट देखेंगे। साथ में आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रीप का डेफिनेशन देखते हैं। ग्रीफ इज अ पावरफुल इमोशनल रिएक्शन टू अ सप्रेशन और लॉस लाइक रिक्लाइनिंग हेल्थ, इम्पेंडिंग डेथ ऑफ लव वन और लॉस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। मीन्स ग्रीफ जो होता है एक पावरफुल इमोशनल रिएक्शन होता है जो किसी के सप्रेशन के कारण या हेल्थ रिक्लाइनिंग के कारण, इम्पेंडिंग डेथ के कारण या डेथ ऑफ किसी लव वन की डेथ हो जाती है या कोई हमारे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट लॉस हो जाता है, उसके कारण जो इमोशनल रिएक्शन शो होता है उसको हम लोग ग्रीप बोलते हैं। नेक्स्ट वन है ब्रीवमेंट। इट्स मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समवन बाय डेथ एंड रिफर टू बी बीइंग इन द स्टेट ऑफ मोर्निंग। ब्रीवमेंट में होता है कि अगर किसी लव वन की या समवन की डेथ हो जाती है तो इस स्टेट में हम डिप्राइव्ड मोड में जाते हैं और मोरिंग प्रोसेस होता है। मोरिंग प्रोसेस मीन्स मोरिंग इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीप इज रिसॉल्व। मतलब इसमें जो ग्रीप का प्रोसेस होता है, शोक का प्रोसेस होता है, वो रिसॉल्व होता है। तो ब्रीवमेंट में हम लोग डिप्राइव स्टेट में आते हैं और हम लोग का जो मोरिंग प्रोसेस है, मतलब जो हमारा ग्रीप को रिसॉल्व होने का प्रोसेस है वो ब्रीवमेंट में स्टार्ट होता है। इसे हम लोग ब्रीवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन है कॉसेस। कॉसेस मतलब किस कारण से ग्रीप एंड ब्रीवमेंट होता है। फर्स्ट, रिलेशनशिप ब्रेकअप के कारण। सेकेंड, लॉस ऑफ हेल्थ के कारण। थर्ड, लॉस ऑफ फ्रेंडशिप के कारण। फिफ्थ, इलनेस ऑफ लव वन के कारण। फिफ्थ, डेथ ऑफ पेट के कारण। मीन्स जो ग्रीप एंड ब्रीवमेंट होता है, शोक का विलोप होता है, वो किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप के कारण हो सकता है। लॉस ऑफ हेल्थ, किसी हमारे लव वन का हेल्थ लॉस हो रहा है तो उसके कारण ग्रीप एंड ब्रीवमेंट हो सकता है। लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, हमारा कोई फ्रेंडशिप है जिसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, वो लॉस हो जाती है तो ग्रीप एंड ब्रीवमेंट हो सकता है। इलनेस ऑफ लव वन, किसी हमारे लव वन को बीमारी हो जाती है कोई सी, उसके कारण ग्रीप एंड ब्रीवमेंट होता है। डेथ ऑफ पेट, हमारे किसी पेट की, जानवर की डेथ हो जाती है उसके कारण ग्रीप एंड ब्रीवमेंट होता है। ये सब कारण थे ग्रीप एंड ब्रीवमेंट के जिसके कारण ग्रीप एंड ब्रीवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन हम लोग स्टेजेस ऑफ ग्रीप देखते हैं। अब स्टेजेस ऑफ ग्रीप। इन 1969 साइकेट्रिक एलिजाबेथ कुबेर-रोस इंट्रोड्यूस 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीप विच आर एज फॉलो। जो स्टेजेस ऑफ ग्रीप है वो 1969 में साइकेट्रिक एलिजाबेथ कुबेर-रोस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीप बताया था जो इस प्रकार है। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीप होते हैं। फर्स्ट वन है डिनायल, सेकेंड एंगर, थर्ड बार्गेनिंग, फोर्थ डिप्रेशन, फिफ्थ एक्सेप्टेंस। मीन्स जो स्टेजेस ऑफ ग्रीप होते हैं वो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीप है। फर्स्ट डिनायल मीन्स दिस कैन नॉट हैपन टू मी। डिनायल मतलब पूरी तरह से डिनायल कर देते हैं, मना कर देते हैं। जैसे कुछ चीज़ उनको पता चलता है तो वो बोल देते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, मतलब पूरी तरह से उस चीज़ को मना कर देते हैं। दिस कैन नॉट हैपन टू मी, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। उसे हम डिनायल स्टेज बोलते हैं। सेकेंड स्टेज है एंगर। जैसे उनको कुछ चीज़ पता चला, कोई उनकी लव वन की डेथ हो गई या जो भी, वो एंगर शो करते हैं सेकेंड स्टेज में। व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, मतलब ये मेरे साथ ही क्यों होता है या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो एंगर शो करते हैं। थर्ड स्टेज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मीन्स मतलब वो बार्गेनिंग करते हैं कि बोल दो ऐसा नहीं हुआ है या ऐसा नहीं है, आप बोल दो, मेक दिस कैन नॉट हैपन टू मी, अपने शब्द को वापस ले लो। ऐसा वो बार्गेनिंग करने लग जाते हैं। फोर्थ स्टेज होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन, आई एम टू सैड टू डू एनीथिंग। मीन्स वो डिप्रेशन स्टेज में चले जाते हैं, मतलब उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है और वो एकदम डिप्रेशन में रहते हैं, सैड रहते हैं। वो डिप्रेशन कहलाता है। फिफ्थ होता है एक्सेप्टेंस। मतलब इस स्टेज में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ है, और इसके बाद वो पीस में चले जाते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल स्टेज कहलाता है। स्टेजेस ऑफ ग्रीप में हम लोगों ने
5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ देखा। फर्स्ट डिनायल, मतलब पूरी तरह से वो चीज़ों को मना कर देते हैं। सेकेंड एंगर शो करते हैं, जो उनको पता चलता है उसके लिए वो एंगर शो करते हैं। थर्ड में वो बार्गेनिंग करते हैं। फोर्थ में डिप्रेशन शो करते हैं और फिफ्थ में एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को। सो ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कहलाता है, जो हमारे एडल्ट और चाइल्ड दोनों में होता है। इसके बाद हम लोग स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन ग्रीफ देखेंगे, जो बच्चों में किस प्रकार का ग्रीफ होता है। सो वो देखते हैं अब। स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन ग्रीफ, फर्स्ट डिसऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड ट्रांजिशनल, थर्ड रीऑर्गेनाइजेशन। जो बच्चों में ग्रीफ होते हैं वो एडल्ट से थोड़ा अलग होते हैं। इसमें 3 टाइप्स के ग्रीफ होते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है। फर्स्ट डिसऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड ट्रांजिशनल, थर्ड रीऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट है डिसऑर्गेनाइजेशन। द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ इन चिल्ड्रन रेंज फ्रॉम रिग्रेशन, टेम्पर टेंट्रम, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मूड स्विंग इन ओल्डर चिल्ड्रन। फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ग्रीफ इन चिल्ड्रन है डिसऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो बच्चा रहता है वो एक्सप्रेशन शो करता है, ग्रीफ का एक्सप्रेशन शो होगा। इसमें फर्स्ट वो रिग्रेट करेगा चीज़ों को, मतलब जो भी करेगा उसके लिए रिग्रेट करेगा। टेम्पर टेंट्रम शो करेगा। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा। एंड मूड स्विंग इन ओल्डर चिल्ड्रन, जो ओल्डर चिल्ड्रन रहेंगे उनका मूड स्विंग होगा। सो ये फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ग्रीफ था चिल्ड्रन में डिसऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो बच्चा रहेगा वो डिसऑर्गेनाइज रहेगा थोड़ा, वो रिग्रेट शो करेगा, टेम्पर टेंट्रम शो करेगा, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। उसका जो स्पेशली जो ओल्डर चिल्ड्रन रहेंगे उनके मूड स्विंग हो गए। सो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ में देखने मिलता है। सेकेंड स्टेज जो है वो ट्रांजिशनल है। सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीफ जो होता है चिल्ड्रंस में वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, फीलिंग ऑफ होमलेसनेस एंड डिप्रेस्ड फॉलो स्ट्रेस एंड चॉक्टिक बिहेवियर। मैनी चिल्ड्रन विल एक्सिबिशन ट्रू डिप्रेशन, मोर कॉमन सिम्टम ऑफ एग्रेशन। मीन्स जो सेकेंड स्टेज बच्चों में होता है उसमें जो बच्चा रहता है वो होमलेसनेस फील करता है, स्ट्रेस उसको होता है और चॉक्टिक बिहेवियर होता है। जो बच्चा रहता है वो ट्रूली डिप्रेशन मोड में चला जाता है। और इसमें जो मोर कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है बच्चों में वो अग्रेशन और गिव अप स्कूल। मीन्स बच्चा जो रहेगा वो एग्रेसिव हो जाएगा और स्कूल नहीं जाएगा। सो ये सेकेंड स्टेज ऑफ चिल्ड्रन ग्रीफ में देखने मिलता है। थर्ड स्टेज होता है बच्चों में रीऑर्गेनाइजेशन। In reorganization, when painful feelings are expressed, their emotional energy fed and children feel better. During this stage, children have more energy and motivation for moving forward to resolve grief. रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा अपना पेनफुल फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया रहता है उसके बाद बच्चे में इमोशनल एनर्जी आ जाती है और वो अच्छा फील करता है। और फिर इसके बाद बच्चा खुद को मोटिवेट करता है और इस सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब उस सिचुएशन से आगे बढ़ जाता है और उस ग्रीफ को रिसॉल्व कर लेता है। सो ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज में होता है। सो स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन ग्रीफ में हम लोगों ने 3 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ देखे। फर्स्ट डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बच्चा जो ग्रीफ एक्सप्रेस करता है, इसमें जैसे एग्जांपल के लिए बच्चे को अगर कुछ चाहिए, जैसे मेले में गए हैं उसको कुछ खिलौना चाहिए और उसके पहले पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं ले पाते। सो वो फर्स्ट क्या इसके में फीलिंग होगी, रिग्रेट करेगा वो कि मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं लिए, ले लेना चाहिए था। उसके बाद वो टेम्पर टेंट्रम शो करेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा क्राई करेगा। देन कभी कभी उसमें लैक ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है और मूड स्विंग होता है, स्पेशली इन ओल्डर चिल्ड्रन में। सो ये हमको डिसऑर्गेनाइजेशन में देखने मिलता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ट्रांजिशनल होता है। ट्रांजिशनल में बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और डिप्रेशन में भी कभी कभी चला जाता है। तो ये ट्रांजिशनल बिहेवियर में होता है। और इसमें इसका विड्रॉल सिम्टम भी देखने मिलता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है इस सिचुएशन के कारण और स्कूल भी नहीं जाता। तो ये ट्रांजिशनल स्टेज में देखने मिलता है। लास्ट स्टेज है रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बच्चा जो रहता है वो अपने पेनफुल एक्सप्रेशन को शो कर देता है, उसके कारण वो बेटर फील करता है और उसमें एनर्जी आ जाती है और अपने आप को मोटिवेट करके मूव फॉरवर्ड कर देता है, अपने आप को आगे बढ़ा लेता है और जो ग्रीफ रहता है उसको रिसॉल्व कर लेता है। सो ये 3 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं बच्चों में। इसके बाद हम लोग साइन एंड सिम्टम ऑफ ग्रीफ देखेंगे। सो सिम्टम ऑफ ग्रीफ में 3 टाइप्स के सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं ग्रीफ में। फर्स्ट फिजिकल साइन,
सेकेंड साइकोलॉजिकल साइन एंड थर्ड सोशल साइन देखने को मिलता है। सो फर्स्ट वन होता है फिजिकल साइन। फिजिकल साइन में ग्रीप में फिजिकली क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने मिलता है। ए इंसोम्निया, बच्चा जो होता है उसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। सेकेंड टाइट मसल फॉर मेनली चेस्ट एंड थ्रोट, जो उनका चेस्ट और थ्रोट रहता है वो मसल जो होता है वो टाइट हो जाता है। थर्ड होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, वो अच्छे से खाना नहीं खाते जिसके कारण लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। डी लिथार्जी, बच्चा बहुत ज़्यादा वीक फील करेगा, लिथार्जिक हो जाएगा, थका हुआ महसूस करेगा, तो ये देखने मिलता है। और लास्ट वन होता है जनरलाइज वीकनेस, बच्चा अगर अच्छे से खाना नहीं खाएगा, लिथार्जी रहेगा तो उसमें वीकनेस हो जाएगा। सो ये सब हमको फिजिकली साइन में देखने मिलते हैं। सेकेंड है साइकोलॉजिकल साइन। ग्रीप के साइकोलॉजिकल साइन में हमको ए एंगर शो होगा, जो बच्चा रहेगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा शो करेगा। बी फैंटेसी दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉस, जो ऑब्जेक्ट है वो लॉस नहीं हुआ रहेगा, बट बच्चा जो रहेगा इंसान रहेगा वो फैंटेसी कल्पना कर लेगा कि वो लॉस हो गया, उसके कारण वो ग्रीप शो करेगा। सी होता है गिल्ट ओवर इनएबिलिटी टू प्रिवेंट, मीन्स जो उसको कुछ चीज़ का जो लॉस हुआ है उसके कारण वो क्या करेगा, गिल्ट शो करेगा। तो ये हमको साइकोलॉजिकल साइन में देखने मिलता है ग्रीप के। सो ये साइकोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम थे जो हमको ग्रीप में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन होता है सोशल साइन। सोशल साइन में ए विड्रॉल फ्रॉम यूजुअल सोशल एक्टिविटी, मीन्स जो बच्चा रहेगा वो ग्रीप में सोशल साइन में विड्रॉल सिम्टम्स होगा, सोशल एक्टिविटी उसकी लॉस हो जाएगी। बी डिक्रीज वर्क प्रोडक्शन, मतलब वो जो भी वर्क काम करना अच्छे से काम वाम नहीं कर पाएगा, उसकी जो एक्टिविटी रहेगी वर्क की वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। सो ये सोशल साइन में हमको देखने मिलता है। सो सिम्टम ऑफ ग्रीप में हम लोगों ने 3 टाइप्स के ग्रीप देखे। फर्स्ट फिजिकल साइन देखा, फिजिकल साइन में बच्चे को इंसोम्निया हो जाता है, उसका जो चेस्ट और थ्रोट रहता है वो टाइट हो जाता है। देन लॉस ऑफ स्लीप हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, बच्चा लिथार्जी फील करता है और वीकनेस हो जाता है। देन साइकोलॉजिकल साइन में बच्चा बहुत ज़्यादा एंगर शो करता है, फैंटेसी कल्पना कर लेता है कि कुछ चीज़ का लॉस हो गया है। देन गिल्ट करता है, तो ये हमको साइकोलॉजिकल साइन में देखने मिलता है। लास्ट सोशल साइन में बच्चा विड्रॉल हो जाता है, मतलब वो उस एक्टिविटी के कारण विड्रॉल फील करता है। देन उसकी जो वर्क एक्टिविटी रहती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सो ये सब हमको सिम्टम में देखने मिलता है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट ऑफ ग्रीप। मैनेजमेंट ऑफ ग्रीप में हम देखेंगे कि जो ग्रीप रहता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं उस ग्रीप से निकलने के लिए। सो मैनेजमेंट ऑफ ग्रीप में हम लोग एज वाइज ग्रीप देखेंगे कि बच्चे को कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हेल्पिंग द ग्रीपिंग प्री स्कूलर 3 to 5 ईयर, जो 3 से 5 साल के बच्चे रहते हैं उनको हम कैसे हेल्प करेंगे ग्रीप में। फर्स्ट आंसर द चिल्ड्रन क्वेश्चन ऑनेस्टली एंड सिंप्लिसिटी, मीन्स जो बच्चे का क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर हमको ऑनेस्टी के साथ, मतलब ईमानदारी के साथ और सिंपल वे में हमको बच्चे का आंसर देना है। नेक्स्ट वन है अलाउ देम टू टॉक अबाउट लॉस, हेल्प देम शेयर देयर फियर एंड वरीज, मीन्स सेकेंड में हमको बच्चे को बोलने देना है, जो चीज़ उसको लॉस हुआ है उसके बारे में हमको उसको बच्चे को अलाउ करना है कि वो बोले और उसकी फीलिंग को क्या फीलिंग है उसको हमको जानने की कोशिश करना है और उसको हेल्प करना है कि जो भी उससे डर लग रहा है उससे वो बाहर निकल सके। सो नेक्स्ट वन है प्रोवाइडिंग सिंपल रूटीन, मतलब उसको जो रूटीन है उसका डे बाई डे का रूटीन है उसको सिंपल रखना है, उसको प्रोवाइड करना है कि सिंपल रूटीन वो फॉलो करे। नेक्स्ट वन है गिव द चाइल्ड अफेक्शन, बच्चे को हमको लव और अफेक्शन देना है ताकि वो इमोशनली रूप से स्ट्रांग हो सके। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी टू प्ले, मतलब बच्चे को हमको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने कूदने के लिए अलाउ करना है। नेक्स्ट वन है बी पेशेंट विथ रिग्रेसिव बिहेवियर लाइक थंब सकिंग, जिस दौरान बच्चा थंब सकिंग या अनवांटेड बिहेवियर शो करता है उस समय हमको पेशेंस रखना है और बच्चे को ज़्यादा डांटना नहीं है। सो ये सब हमको जो प्री स्कूलर चाइल्ड रहते हैं 3 to 5 ईयर चाइल्ड, ये सब हमको उनको हेल्प करना है ताकि वो ग्रीप से बाहर निकल सके। नेक्स्ट वन है आपका बी हेल्पिंग अ ग्रीविंग एलिमेंट्री स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 9 ईयर, जो 6 से 9 साल के बच्चे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको कैसे हेल्प करेंगे ग्रीप से बाहर निकलने के लिए। ए
कीप टास्क सिंपल, जो उनको बच्चों को हम टास्क देंगे वो एकदम सिंपल टास्क देना है बच्चों को। सेकेंड, ट्राई टू कीप द चाइल्ड बिजी इन दिस सिंपल टास्क, बच्चे जो हम टास्क दिए रहेंगे उनमें उनको बिजी रखना है ताकि वो ग्रिप से बाहर निकल सके। थर्ड है, इंसिस्ट द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग इन वर्ड, बच्चे जो रहेंगे उनको हमको बोलना है कि वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करें इन वर्ड में, मतलब बोल के बताए, जो भी वो फील कर रहे हैं उसको बोल के बताएं। फोर्थ वन है, इंकरेज देम टू लेट यू नो व्हेन दे आर वरी और हैविंग डिफिकल्ट टाइम, बच्चे को इंकरेज करना है कि वो जब भी डर लगता है या डिफिकल्ट टाइम होती है उस समय वो हमको बताएं। सो उसके लिए उनको इंकरेज करना है। तो ये हमको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो रहते हैं 6 से 9 साल में, उनको इन बच्चे को हेल्प करनी है ये सब करके। नेक्स्ट वन है आपका हेल्पिंग ग्रीविंग प्री टेन एंड अर्ली एडोलसेंट, जो 9 साल के 15 साल के बच्चे रहते हैं उनमें हम क्या हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन है एक्सेप्ट देयर मूड स्विंग एंड फिजिकल सिम्टम, बच्चे में जो भी मूड स्विंग हो रही है या फिजिकल सिम्टम हो रहा है उनको हमको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट वन है ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग बिहाइंड देयर वर्ड, सो बच्चे को हमको अंडरस्टैंड करना है कि जो भी उनमें फीलिंग हो रहे हैं बिना वो बोले उनको हमको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चे में। सो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है आपका हेल्पिंग टीनेज ड्यूरिंग द ग्रीविंग, मीन्स हम लोग जो एडोलसेंट बच्चे रहते हैं लेट एडोलसेंट उनको कैसे हेल्प करेंगे ग्रीप के लिए। फर्स्ट, डू नॉट फोर्स देम टीन टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी दैट ही एंड सी फील अनकम्फर्टेबल, मीन्स जो टीन एडोलसेंट बच्चे रहते हैं जो चीज़ करने के लिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं उनको फोर्स नहीं करना चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए। नेक्स्ट वन है हेल्प देम टू फाइंड एक्टिविटी टू एक्सप्रेस देयर ग्रीप, मीन्स बच्चे को हेल्प करना है कि जो वो ग्रीप उसमें हो रहा है उसको एक्सप्रेस करे और उसको हमको बताए कि वो क्या फील कर रहा है। सो इस तरीके से हम बच्चे को हेल्प करेंगे जो टीन एज बच्चे हैं। सो ये मैनेजमेंट ऑफ ग्रीप था जो हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोगों ने ग्रीप एंड ब्रीमेंट देखा जो आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।